हाय प्रणीत, हाय प्रणीत। प्रणीत को भूख लग गई, भूख लग गई। जी वैगन किसकी है ये? सौरभ जोशी की तो नहीं है? चल उसकी तो ब्लैक है। ये देखो हमारे पाजी का ट्रक है, ये हमारे पाजी का ट्रक है। तो गाइस डेस्टिनेशन में पहुंच गए, लेकिन गाड़ी से नहीं उतर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ हो रही है बारिश बहुत तेज। और छाता लेके आ गए हैं, ये हमें लेने नहीं आया, सॉरी गाइस। तो गाइस पहुंच गए हैं बारिश में भीगते भीगते। एनिवर्सरी तो नहीं है कहीं आज? एनिवर्सरी तो नहीं है, है? काम वाली बाई ड्यूटी लाइट नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। हम निकल पड़े हैं हिमाचल के लिए, हमें जाना है हमीरपुर। तो मैं, पापा, मम्मी और मेरी बड़ी बहन जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी बुआ जी का फंक्शन है जिसको अटेंड करने के लिए हम जा रहे हैं। और ये 3 दिन का हमारा ट्रिप रहेगा। और साथ में हमारे जा रहे हैं चारू और निखिल, जो थोड़ी दूर आगे हमें मिलेंगे अभी और हमें ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ओए तेरी कार इसी में बैठ के चला जा। हाय चारू। हाय हाय निखिल, प्रणाम। चलो तो दोस्तों दिन के बज रहे हैं 12:30 और हम पहुंच गए हैं रूपनगर। और यहाँ पे करते हैं लंच, फिर यहाँ पे लंच करके फिर थोड़ी देर में निकलते हैं। देखो भूख लगी हैं? भूख तो लग रही है, अभी तो 3 घंटे हो सारे। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे 6 चाय थी, 6 जी। चलो फिर, चलो भाई, लेट हो रही है। चलो भाई मुसाफिरों। तो गाइस लंच हो गया है, अब निकलते हैं सफ़र में आगे और कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। प्रणीत गया है वहाँ बाहर जी वैगन देखने। प्रणीत आया था जी वैगन देखने। जी वैगन का ये दीवाना, ये जी वैगन का क्या, सारी गाड़ियों का दीवाना है ये। जी वैगन किसकी है ये? सौरभ जोशी की तो नहीं है? चलना उसकी तो ब्लैक है, हैं? हैं? किसकी? सौरभ जोशी की नहीं है वो? नहीं है, नई गाड़ी है जी वैगन। मैं तो, तूने दूर से पहचान लिया, मैं तो सोचा थार ही है। मुझे तो थार लगती है। ये थार लगती है? हाँ। बड़ी लगती है। कितने की? 1 करोड़ की होगी? नहीं, 4 करोड़। कितने की है? 4 करोड़। 4 करोड़ की है? तो तू बड़ा होके ये लेगा हैं? जी-ट्वेल्व आती है। अरे तब तक तो जेड वैगन आ जाएगी, ये तो जी है, फिर उसको एच आएगी। वो खड़ी हमारी धन्नो। चले भाई, अभी लग जाएंगे कुछ 4 घंटे और लग जाएंगे। 4 वही कह रहे थे 5 4 साढ़े 4 बज जाएंगे, बहुत लग जाएंगे। यहाँ से आधा पौना घंटा तो वो लगेगा आपको, वो कीर्तपुर से 2.5 घंटे और लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे। वहाँ से कह रहे 2-2.5 घंटे लगता है सिर्फ हमीरपुर के।
चलो फिर बढ़ो 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 बढ़ो, चलो भाई चलो चलो चलो, आओ भाई हमीरपुर हमीरपुर हमीरपुर, चलो 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 भाई, हो गया सीटी मारूं? चलो भाई बैठो गाड़ी में जल्दी, आ जाओ आप इधर आ जाओ। ओके चल मेरी धनो। तो दोस्तों हिमाचल में हम जा रहे हैं हमीरपुर। पहले जो हमीरपुर था उसका जो रास्ता था वाया चंडीगढ़ और रोपड़ और ऊना होके जाता था, लेकिन अब काफ़ी रास्ता शॉर्ट हो गया है। अब हम कीरतपुर से ही राइट ले लेंगे मनाली वाले रोड पे, फिर वहाँ से निकलेंगे। तो रास्ता काफ़ी शॉर्ट हो गया है तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हिमाचल के शुरुआत में ये टनल नंबर 1 है, जिसका जो लंबाई है इसकी लगभग 1 किलोमीटर के लगभग है। और इस टनल से ये फ़ायदा हुआ है कि हम स्वारघाट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा 35 से 40 किलोमीटर के करीब हमारा रास्ता बच जाता है, जो हम यूँ मिनटों में पूरा कर लेते हैं। तो इस सुरंग के बनने से काफ़ी फ़ायदे हुए हैं और आगे भी काफ़ी सारी ऐसी सुरंगें टनल्स बनी हैं। तो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों ये जो राइट में सड़क मुड़ रही है वो जा रही है शिमला के लिए, और हमें जाना है लेफ़्ट जो जाता है रास्ता हमीरपुर, मंडी और मनाली के लिए। और हम इस समय पहुंच गए हैं बिलासपुर, और जो आप ये झील देख रहे हैं इसको बोलते हैं गोविंद सागर झील, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और मैं कैमरे से इतना ज़्यादा जस्टिस नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को, लेकिन ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए आप बने रहिए। और अभी हम थोड़ी दूर आगे रुकेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो और रास्ते में हमें एक रिलेटिव और मिलेंगे जो मेरा कज़न है, वो हमें मिलेगा, वो हमारा आगे वेट करेगा। तो फिर आगे हम 3 गाड़ियाँ हो जाएंगी हमारी एक साथ। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो रास्ते में मिल रही थी गर्मा गर्म जलेबियाँ, जो ये रास्ते में लोग बांट रहे थे। गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शायद बट रही थी ये। तो ये बहुत ही टेस्टी थी जलेबियाँ। तो इनको खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे जो शख्स हमें मिलने वाला है वो मेरा कज़न भी है और मेरा अच्छा दोस्त भी है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आइए मिलाते हैं उनसे।
और रिंकू तूने ट्रक ले लिया यार, तूने बताया नहीं, तूने ट्रक ले लिया यार। ये देखो हमारे पाजी का ट्रक है, ये हमारे पाजी का ट्रक है। और पैर भी छुआ भाई। तो अकेला था क्या? इसने ट्रक ले लिया, तूने बताया नहीं यार, पीछे खड़ा हुआ ट्रक है। अच्छा इस अकेला ना तू इस ट्रक में? अरे ये हमारे भाई जी की कार। कहाँ बैठा ये? ओए हीरो, ओए हीरो तू इसमें जाएगा हैं? इसको रास्ते में उतार देना भी, ठीक है? चल भाई कांग्रेचुलेशन तेरे को गाड़ी की बहुत बहुत। तो जी अब 3 गाड़ियाँ हो गई है, 1 2 और ये 3। लो जी जीजा जी खड़े हैं हमारे स्वागत में। गड्डी लगाते हैं इधर, पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन में, गाड़ी लगाते हैं फिर मिलते हैं। अभी तो बोला मैंने। तो गाइस डेस्टिनेशन में पहुंच गए, लेकिन गाड़ी से नहीं उतर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ हो रही है बारिश बहुत तेज, झमाझम। गाड़ी में हो गया था छाता लेके, 4 जने और छाता लेके आ गए हैं। हमें लेने के लिए आ गए हैं। ये लेने के लिए आए क्या? अरे यहाँ तो कोई और है, दोस्ती। ये हमें लेने नहीं आया, सॉरी। किसी को पता भी है कि हम पहुंच गए? जो फोन तो कराया मैंने। चलो बारिश रुक गई, निकलो जल्दी फटाफट। हाँ सब यही रहने दो, चलो निकलो जल्दी। इन्हें तो उतार दिया है, मुझे गाड़ी लगानी है यहाँ पे गाड़ियाँ काफी हो गई हैं। पीछे जाऊंगा। तो गाइस पहुंच गए हैं बारिश में भीगते भीगते छाते में। ये है हमारी डेस्टिनेशन। तो आइए आपको मिलाते हैं सबसे अंदर चल के। तो ये हैं हमारे जीजा जी और ये है मेरी कज़न रश्मि, मेरी छोटी बुआ की बेटी। बीच में बैठे हैं पापा और जो उनके बगल में बैठे हैं वो हमारे ताऊ जी हैं। हमारे ताऊ जी जो हैं एवरग्रीन यंग मैन है, बहुत खुश रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं। और ये जो बेटा है ये बेचारा कल गिर गया था साइकिल से, उसको काफ़ी चोट आई है लेकिन अब ठीक है। और ये हैं हमारी बुआ जी जिनके घर में फंक्शन है और उनके साथ बैठी है उनकी बेटी संदेश, मेरी कज़न, मम्मी, मेरी बड़ी बहन, और ये जो पानी पिला रही है ये मेरे बुआ की बहू हैं। और जो सामने खड़ी है मेरी छोटी बुआ है और साथ में खड़ा है मेरा हैंडसम कज़न विक्की, मेरी छोटी बुआ का बेटा जो दाढ़ी में बहुत हैंडसम लग रहा है। तो ये जो फंक्शन है, मेरी बुआ ने व्रत रखती थी मेरी बुआ, तो उसका उद्यापन कराया, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये फंक्शन रखा है। और फंक्शन के साथ साथ ही सारे भाई बहन एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, सारे बड़े बुजुर्ग जो हैं एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आइए आगे देखते हैं। एनिवर्सरी तो नहीं है कहीं आज? एनिवर्सरी तो नहीं है, है? तो देखिए सारे बड़े बुजुर्ग आपस में बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं, सारे भाई बहन एक साथ इकट्ठे हुए हैं इस फंक्शन के बहाने, बहुत अच्छी बात है। तो इनकी हंसी खुशी इसी तरीके से चलती रहे। इसी के साथ ही मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा आज के इस ब्लॉग को। फिर आपको कल के फंक्शन का जो भी होगा रूटीन में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को इसी तरीके से देखते रहिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।